नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना जो भी काम है उसे बहुत एनर्जी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ कर रहे होंगे। तो आज मैं जो आपकी ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मुझे टॉपिक मिला है कि आपको क्या कार्मिक लेसन्स दिए गए हैं और आप क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, मतलब क्या आपके जीवन का उद्देश्य रहा है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और बहुत डीप होने वाली है, तो जितनी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतना लीजिएगा और ये जब भी आपको मिलेगी तब भी आपके साथ में रेजोनेट करेगी। तो अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी थोड़ा मेडिटेटिव फॉर्म में आ जाइए और ध्यान से अपनी रीडिंग को सुनिए। जय गुरु जी। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप अपना इष्ट और गुरु को याद कीजिए। जी एंजल्स प्लीज़ बताइए कि हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कि वो क्या लेसन्स लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो क्या लेसन्स हैं कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स आज इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके लिए क्या लेसन्स आ रहे हैं। जी, सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड आया है वो 4 नंबर का कार्ड आया है, एम्परर का। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों के साथ में ये एनर्जी मैच करेगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, आपकी सराउंडिंग्स में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ऑथोरिटेटिव हैं, बहुत डोमिनेटिंग है और जो कंट्रोलिंग नेचर के हैं, जिन्होंने आपको, आपकी ज़िंदगी को एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। या आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप उसमें बहुत कंट्रोल महसूस कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कोई है जो कि आपके डिसीजंस को और कुछ भी आप कर रहे हो उसको जो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ और डायरेक्शन में आपको मोड़ना चाह रहा है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे चाह रहा है। कि कुछ इस तरह की एक ये एनर्जी मुझे मिल रही है कि कुछ लोगों को अपनी पावर बैक करनी है, यानी सामने वाले का जो कंट्रोल है उससे बाहर आपको निकलना है। और ये आपका एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि आपको अपनी पावर में आना है। क्योंकि देखिए, जो हर सोल है, हर जो आत्मा है ना, वो तो कंप्लीट है, वो होल एंड कंप्लीट है। उसको ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है धरती पर, पूरा पूर्णता के साथ हर सोल धरती पर आई है, लेकिन उसे लेसन लेने हैं। तो आपका लेसन जो अभी इसमें कार्ड ही मुझे बता रहा है, वही सजेस्ट कर रहा है कि जो कंट्रोल आपके ऊपर औरों ने बना रखा है, आपकी ज़िंदगी में जो औरों का इन्फ्लुएंस है, और ये इन्फ्लुएंस मैं बता रही हूँ आपको कि ये नेगेटिव ही होगा। क्योंकि जब हम किसी की इस तरह के इन्फ्लुएंस में फंसते हैं ना, जब हम इस तरह के कंट्रोल में फंसते हैं, वो कभी भी हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनर चाइल्ड है ना, वो रोता है, वो पिसता है, वो अपने आप को सफोकेटेड महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरी सांस नहीं आ रही है, वो इससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर चलाता है। और लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है कि किस तरह से क्या किया जाए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अंदर वो सारी एनर्जी है, आपके साथ में आपके ईश्वर हैं। आपको अपनी पावर अपने हाथ में लेनी है, आपको अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देना। कि दूसरों के पास हमारा रिमोट कंट्रोल क्यों होना चाहिए, वो क्यों हमें टीवी की तरह चलाएंगे कि अपना वो जो बटन प्रेस करेंगे हमें उस पर डांस करना है, ये नहीं करना। तो वो जो पावर है वो आपको अपने पास, अपने हाथ में लेने के लिए गाइड किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं जी एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह से हमारे जो कलेक्टिव्स हैं वो किस तरह से अपने पावर को वापस लेंगे, क्या सॉल्यूशन है, क्या कुछ और भी है ऐसा जो इन्हें सीखना है, क्या सीखने की ज़रूरत है। 1 मिनट में देख लेती हूँ।
और ऐसा क्या है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर ये जो पावर आपको वापस लेनी है तो आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, ये गाइडेंस देख लेते हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप अपनी एनर्जी को वापस। ओके, देखिए मेरे पास सारे जो कार्ड आ रहे हैं ना, आज मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं और बहुत ही प्रोफाउंड गाइडेंस आ रही है। ये आपको बताया जा रहा है कि आपको जो ये पावर लेनी है उसमें आपको किसी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या करना है, किस तरह से आगे चलना है। और ये जो सलाह है, ये जो आपको गाइडेंस मिलनी है, ये दो तरह की गाइडेंस हो सकती है। एक हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई सलाह दे पाएँ आपको, हो सकता है वो राइट डायरेक्शन में आपको लेके जा पाएँ। या फिर आपकी ये इनर गाइडेंस भी हो सकती है कि आपकी जो सोल है वो ही आपको गाइड करे, क्योंकि जो ईश्वर है ना, सबसे बड़े गुरु तो हमारे वही हैं। भोले बाबा जो हैं, महादेव, वो सबसे बड़े गुरु हैं हमारे। तो आप उनसे भी गाइडेंस की मांग कर सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो कि आप मुझे गाइड करो कि मैं जो ये सिचुएशन है इसमें फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से इससे बाहर निकलूँ, मेरे लिए आप मुझे प्लीज़ सॉल्यूशन दो। वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे। और जब आप ये डिमांड करते हैं ना, तो आपके इनर वॉइस, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको बताएगी कि कुछ सॉल्यूशन है और इस तरह से आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए कोई भी जो समस्या होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो विदाउट सॉल्यूशन कभी भी हमें नहीं दी जाती। तो आपको अगर ये लेसन मिला है कि आपको अपनी पावर अपने हाथ में लेनी है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो इसका भी सॉल्यूशन है जो कि आपकी इनर वॉइस को पता है, आपके हायर सेल्फ को पता है। आप यहीं अभी जो इस फिज़िकल बॉडी में है, इस फिज़िकल फॉर्म में हम एक इंसान के रूप में यहाँ आए हैं, इसमें आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं यहाँ अभी इस सिचुएशन में। लेकिन जो आपके हायर सेल्फ है उसको पता है कि क्या करना है। तो आप एक तो ईश्वर से, अपने इष्ट से, गुरु से आप डिमांड कर सकते हो गाइडेंस की। और ये आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है। या फिर इस तरह का भी हो सकता है कि जब आप ये डिमांड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटोर ऐसे आए जिनसे कि आप कंसल्ट करें, जिनसे आप सलाह लें और वो बिल्कुल आपके लिए सही हो, आपके सिचुएशन को एकदम सूट करे। तो सबसे पहले तो आपको डिमांड अपने लिए अपने ईश्वर से ही करनी है, अपने ईष्ट से करनी है कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि जो ये सिचुएशन है इसमें हमेशा के लिए फंसा नहीं रहना है। ये आपका लेसन है, आपकी सोल यही सीखने के लिए इस धरती पर आई है। और जब तक ये लेसन पूरा नहीं होगा, हमारे पैटर्न चलते रहते हैं। आपको हर सिचुएशन में, हर जगह पे ये जो प्रॉब्लम है ना, आप इससे हर जगह महसूस कर रहे होंगे। ये सिर्फ जो ये पावर वाली जो बात हो रही है ना, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको अपने फैमिली में ही देखने को मिल रही होगी, ये आपको हर रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। इवन जब आप ऑफिस में जाएंगे या कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आ ही जाएगा जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो जो भी हमारे जो पैटर्न्स हैं ना, जब तक आप इन्हें ब्रेक नहीं करते, इन नेगेटिव पैटर्न को या इन सिचुएशन को जब तक हम हील करके आगे नहीं बढ़ते, वो हमारी ज़िंदगी में रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपको गाइडेंस लेनी है, किसी से आपको गाइडेंस लेनी है। आप टैरो की भी गाइडेंस ले सकते हो, आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो जिस पर कि आप विश्वास कर पाएँ, जिस पर भी आपका पूरा मन जम पाए कि हाँ, यहाँ से मुझे सही गाइडेंस मिल सकती है। आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये सन शाइन करने वाले हैं। इतनी प्यारी ऊर्जा आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपके लेसन मुझे दिख रहे हैं ना, वो ये है कि एक तो आपको अपनी पावर बैक करनी है, आपको लेनी है। अपना ज़िंदगी का कंट्रोल जो है ना, वो अपने हाथ में रखिए, ये आपको सिखाया जा रहा है। कोई और आपके लिए आपके डिसीजन नहीं लेगा।
आपको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे चलना है, ये सब आपके ही डिसीजन होने चाहिए। और जब आप इन डिसीजंस को लेना शुरू करेंगे, किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो जब वो आपको हेल्प मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है अपनी बाउंड्रीज़ का। इसके साथ में ही है ये लेसन भी आपको कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर क्यों करेगा, कि आपको कोई क्यों बताएगा कि ये इस सिचुएशन के लिए तुम्हें हाँ कहना है, यहाँ पे ना कहना है, यहाँ क्या करना है। क्या आपको पता होना चाहिए कब, कैसे, कहाँ मुझे क्या करना है। वही आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना सीखना है, आपको अपने लिए खड़े होना सीखना है। और आपका जो इनर चाइल्ड है उस पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जब भी हम इस तरह के लूप में फंसते हैं, कुछ भी ऐसी सफोकेशन वाली सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है जो कि हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन हम छटपटा रहे हैं उससे निकलने के लिए, तो जो ये छटपटाहट होती है, जो ये डर होते हैं, जो हमारा ये पेन होता है ना, ये एक इनर चाइल्ड की फीलिंग होती है कि अगर हमने 4 साल पहले भी कुछ झेला था, अभी भी वो चीज़ बार बार हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। बार बार हमें उस सिचुएशन की वजह से कुछ डर महसूस होता है, कुछ हम अब के भी जो हमारे डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी उस पुरानी सिचुएशन से। तो जो वो बच्चा है ना, वो जो जिसने दर्द सहा था 4 साल पहले भी अगर आपकी सिचुएशन थी, तो आप चाहे यंग थे, लेकिन फिर भी वो इनर चाइल्ड ही हम बोलेंगे उसको। तो जो वो इनर चाइल्ड है वो इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, वो इन दर्द से बाहर निकलना चाहता है, वो आवाज़ लगा रहा है, वो कह रहा है अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ, मुझे इस दर्द से, इस पीड़ा से बाहर निकालो। तो वो जो बच्चा है ना, वो ऐसे हंसना चाहता है, ऐसे खिलखिलाना चाहता है, ऐसे प्रकाशित होना चाहता है। तो ये जो सूरज है, ये जो सन है, वो साइन करने के लिए तैयार है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, आपको अपनी पावर करनी है। मैं फाइनल गाइडेंस लेना चाहती हूँ एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या। देखिए ओह क्या हुआ? अच्छा, देखिए आपके लिए ये जो कार्ड आया है ना, कि अभी मैंने बोला कि आपकी ज़िंदगी में कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो कि जिनके सामने आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब मेरे पास ये कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है। डेविल का जो ये कार्ड बता रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है कि ये आपको बता रहा है कि जो ये है ना, कि जो भी आपके अंदर की जो पावर है, आपको लग रहा है कि वो खो गई है, वो मुझे मिली नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके अंदर वो सारी पावर आपके अंदर है, आप उतने कैपेबल हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है अपनी पावर को लेने की। अब देखिए ना, इस कार्ड में कैसे हो रहा है कि ये जो दो लोग हैं, ये खड़े हैं यहाँ पर, डेविल इनके पास है और ये डरे हुए, सहमे हुए, फंसे हुए, अपने आप को खड़े हुए महसूस कर रहे हैं, चेन से बंधे हुए। लेकिन वो चेन ऐसी भी नहीं है कि जिन्हें ये लोग तोड़ नहीं सकते। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि पावर तो आपकी ले ली, आपने दे दी अपनी पावर दूसरों को, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप उससे निकल नहीं सकते। आपके पास वो सारी स्ट्रेंथ है। हिम्मत की ज़रूरत है आपको, और हिम्मत आपके अंदर से आएगी। कोई आपको बाहर से दे नहीं सकता है, कोई आप किसी स्टोर से जाके उसको ख़रीद नहीं सकते हैं, कोई आपको सलाह दे के भी आपके अंदर वो पंप नहीं कर पाएगा हिम्मत, वो करेज, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर से आती है। मेडिटेट करें, अपना जो ये मेंटल जो हमारी ये स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ाएगी ये मेडिटेशन। आपकी डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने साथ के साथ, अपने आप के साथ और गहराई से डीपली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और अफर्मेशन कीजिए, अफर्म कीजिए इस बात को कि आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम ए डिवाइन सोल। भाई जब हम भगवान के बच्चे हैं, आई एम मास्टर अलमाइटी, मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो ईश्वर तो पावरफुल है ना, सबसे सर्वशक्तिमान है वो। तो जब उनका बच्चा फिर कैसे हो सकता है कमज़ोर? नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर पूरी पावर है। ईश्वर कह रहे हैं आपके अंदर पूरी पावर है, पूरी स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन उस पावर को आपको जगाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आपको याद होगा ना कि हनुमान, रामायण में क्या होता है कि हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने के लिए उन्हें जाना था, तो उनके पास सारी पावर थी, वो समुद्र को लांघ के जा सकते थे, लेकिन उन्हें जो वो एक कर्स मिला था
कि वो अपने सारे पावर्स को भूल जाएंगे। उस पावर की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और जब जामुन जी उन्हें याद दिलाते हैं कि आपके अंदर वो सारे स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आप उड़ सकते हो और उड़ के इतना बड़ा ये जो समुद्र है इसे भी आप लांघ के जा सकते हो। तो वही आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो सारी पावर है, वो आपके अंदर सारे स्ट्रेंथ हैं और ये आपका लाइफ लेसन है जो कि आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपका ये पैटर्न जो है ना चलता ही रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। ये आपको इस पे जीत हासिल करनी है, आपको ये बताया जा रहा है। आपके अंदर वो पूरी पावर है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये किसी और को वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए तो आप उनके साथ में ये शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स का फाइनल कार्ड आया है मेरे पास में। आपको अभी क्या करने के लिए कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि जो भी है आपके पास यहाँ उससे शेयर करना शुरू कीजिए। जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं ना तो हम अपने आप में पावर महसूस करते हैं। जब हमारे पास कुछ होता है तभी तो हम किसी को दे पाएंगे ना। जब हमारे पास कोई रिसोर्सेज होते हैं तभी हम उनको शेयर कर पाएंगे। और जब हम दिए जो एक फीलिंग होती है ना देने की, कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ दे पा रहा हूँ दूसरों को, तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है जो हमें अंदर से ना मजबूत महसूस कराती है। हमारी जो स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, उसको ये बढ़ाने में, एनहेंस करने में काम आती है। तो अभी आपको जो करना है इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए ये है कि जो आपके पास है उसे बांटना शुरू कीजिए, उसको शेयर करना शुरू कीजिए। और ये जो शेयर है ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ दान करने का मन हो तो आप वो डोनेशन वगैरह भी कर सकते हो। कुछ सिक्के ले लीजिए जो आजकल येलो वाले आ रहे हैं, उस तरह की भी आप डोनेट कर सकते हो। ये तो एक है बात, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि आपके पास कुछ तो एबिलिटी होगी ना, कुछ तो क्रिएटिविटी होगी जो कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टीचर हैं या आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके पास फिर इतना पोटेंशियल होगा कि आप किसी ऐसे बच्चे की मदद कर सकते हैं जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि पढ़ाई के लिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या अगर स्कूल भी जा रहे हैं उन्हें फिर भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बड़ों की भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत लोग हैं आज भी इस दुनिया में जिन्हें अक्षर ज्ञान मिला नहीं है, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। या कुछ भी, जो भी आपके पास वो पोटेंशियल, वो क्रिएटिविटी है। मान लीजिए आपको स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है तो आप वो शेयर कर सकते हो किसी दूसरे के साथ। आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, आप वो सिखा सकते हो। यानी आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो स्किल है, जो भी कुछ आपके पास ऐसा है जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं, तो आप वो देना शुरू करो। देखना आपके अंदर जो ये एक स्ट्रेंथ, अलग से ही पावर आप महसूस करेंगे। आप जब अपने आप में एम्पावर्ड महसूस करते हैं ना, क्योंकि जब आप किसी को कुछ दोगे तो वाकई में आपके अंदर एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती है। तो जब आपके अंदर वो पावर अंदर से आएगी तो फिर जब आपकी ज़िंदगी का एक वो व्यक्ति है जो कंट्रोलिंग है, जो डिमांडिंग है, जो एग्रेसिव है, अथॉरिटेटिव है, उससे डील करने का, उसको मैनेज करने का तरीका भी आप ढूंढ पाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डायरेक्टली जाके उससे लड़ना नहीं है कि भैया कोई रिमोट नहीं है उसके हाथ में कि वो दे देगा आपको, ऐसे नहीं है। लेकिन आपको काम कहाँ करना है? आपको अपनी इनर पावर पे काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। आपको देखना है आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है, आप किस फील्ड में अच्छा करते हो, उसे बांटना शुरू कीजिए। आप चाहे अगर ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा एम्पावर्ड महसूस कीजिए। जो आपके आसपास के कलीग्स हैं, अगर उन्हें किसी ये तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, आप उनकी मदद कीजिए। हो सकता है किसी को पीपीटी बनाना ना आता हो, पावर पॉइंट पे काम करना ना आता हो, किसी को एक्सेल ना आता हो, थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना उनकी। ऐसे बिल्कुल बांध के मत रखिए अपने आप को। तो जब आप ये देना शुरू करेंगे ना तो आप
के अंदर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ जागेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अंदर एक पावर जनरेट होगी जो कि आपकी हेल्प करेगी इस व्यक्ति के साथ में डील करने में। ये आपका लाइफ लेसन है, आपको अपनी पावर बैक लेनी है, आपको अपनी पावर वापस चाहिए अपने हाथ में। ईश्वर ने जो आपको पावर दे के भेजा है ना, उस पावर को आपको लेना है और तब आप स्माइल करेंगे, तब आप मुस्कुराएंगे कि हाँ अब मैंने अपना एक लेसन पूरा कर लिया है। और फिर ये जो लूप है, ये जो पैटर्न है ना, ये आपका सदा के लिए ख़त्म होने वाला है। तो आई होप कि आप इस पे ज़रूर काम करेंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि किस तरह के पैटर्न हैं, किस तरह के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या डिमांडिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं और किस तरह से आप उनके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आप मैनेज करने का सोच रहे हैं। एक प्लान कीजिए अपने लिए और मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।